कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल। ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है। किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है। हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो। इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सीलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है। उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें 1 घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो। ताला मैं नहीं जो
चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं तो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली फुर्सतगंज की वॉच टावर में बड़ी घड़ी है। वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट। चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। संभल के वीर। वीर, ये भी अपने ही हथियार से खत्म होगा। इसका हथियार इसकी जुबान है। सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हमें हर हाल में चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं जिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं। वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लगता है जिन अंकल ने जिंटू को हमारे स्कूल में कैद किया है। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं जिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें जिंटू तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे जिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। इसको इसके हंटर के करंट से ही मारना होगा, लेकिन कैसे? इमली, चुलबुल, तुम लोग जाओ और जिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट वीर। तुम जिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। बाय बाय मैड मैक्स। No! 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 जिंटू! चिंटू!
वीर, तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए। अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू! जिंटू! आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। जिंटू, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। अच्छा, चलता हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। दादाजी, आज इतनी गर्मी क्यों है? मेरा पसीना बहना बंद ही नहीं हो रहा। जिंटू तो घबरा के जिन लोग चला गया है। उसने कहा जब गर्मी कम हो जाए तो बुला लेना। इस समय बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है, देखो। आज की ब्रेकिंग न्यूज। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अर्थ अपनी जगह पर रुक गई है। उसने अपनी दूरी पे घूमना बंद कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा फुर्सतगंज को है, क्योंकि फुर्सतगंज सूरज की डायरेक्ट गर्मी का एपिसेंटर है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुर्सतगंज और फिर पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, पर ऐसा सब कैसे हो सकता है? ये देखो बच्चों, ये अर्थ है जो अपनी धुरी पे घूमते हुए सन के चारों तरफ घूमती है और मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ ने घूमना बंद कर दिया है। अभी बताता हूँ ये कैसे हो गया। ये देखो बच्चों, ये लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग चीजों की होती हैं। कहीं लिक्विड है, कहीं मेटल है, कहीं रॉक्स हैं। इस तरह ये अलग अलग लेयर्स हैं जो अर्थ के कोर तक जाती हैं। सबसे सेंटर में कोर है रेड कलर का। वाव, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। बच्चों, ये है अर्थ की असली जान। यही घूमता है तो पूरी अर्थ घूमती है। पर प्रॉब्लम ये है, इसने घूमना बंद कर दिया है। इसकी वजह से सूरज की गर्मी डायरेक्ट फुर्सतगंज पे पड़ रही है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुर्सतगंज और फिर पूरी धरती जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, हमें कुछ तो करना होगा। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। फुर्सतगंज ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में है। तुम सही कहते हो वीर। मेरे पास एक आइडिया है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो वीर, तुम्हें इस मोनोकार को लेकर अर्थ के कोर पार्ट में जाना होगा। पर दादाजी, इससे अर्थ कैसे घूमेगी? जब तुम अंदर जाओगे तो इस ट्रेन को तुम्हें 5 लाख माइल्स पर आवर की स्पीड पर चलाना होगा, जिससे इसमें से निकलने वाली लेजर रेज कोर को पुश करके घूमने के लिए एक्टिवेट कर देंगी। दादाजी, मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। वीर, मैंने मोनोकार के ऑपरेशन की जानकारी तुम्हारे ब्रेन चिप में ट्रांसफर कर दी है। अब तुम इसे ऑपरेट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट वीर। अपना ख्याल रखना। थैंक्स इमली चुलबुल। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अरे कितनी बड़ी शाख है ये। चुलबुल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी वीर, हम चुपचाप छुप के आए हैं। दादाजी से पूछते तो वो कभी आने नहीं देते, इसलिए हम चुपचाप तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। लेकिन इमली, यहाँ बहुत खतरा है। तुमको नहीं आना चाहिए था। वीर, तुमको लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने देती? हम लोग जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। हाँ, वो देखो, सी बैग नजदीक आ रहा है। मैं जमीन खोदने की लेजर्स ऑन करता हूँ।
क्या? इमली चुलबुल कैसे आ गए तुम्हारे साथ? सॉरी दादाजी। वाह, ये है क्या? और ये जमीन के नीचे कैसे आ गई? ये बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई होंगी इमली। वीर, वीर! एकदम प्योर वाटर है, जरा पी के तो देखो। वाह, इतना अच्छा पानी कभी नहीं पिया। कितना ठंडा, प्योर और मीठा भी। दादाजी, ये मोनोकार तो रुक गई है। वीर, लगता है पत्थरों के टकराने से मोनोकार के सामने के वायर्स डैमेज हो गए हैं। बाहर जाके उसे चेक करके जल्दी से रिपेयर करो। ओके दादाजी, मैं चेक करता हूँ। इमली, तुम इंजन पे रहो, मैं बताता रहूँगा क्या करना है। ओके वीर। ओह, ये तो एसिड है। इससे तो आयरन भी मेल्ट हो रहा है। मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो मेरे पार्ट्स भी मेल्ट हो जाएंगे। इमली, जरा ग्रीन बटन प्रेस करना। वीर, जल्दी आ जाओ, इंजन स्टार्ट हो गई है। ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। ओह इमली, तुमने ट्रेन का इंजन कैसे स्टार्ट किया? क्या इस बटन से? इमली, ट्रेन को रोको। मुझे नहीं मालूम कैसे ट्रेन को रोकना चाहिए। थैंक्स इमली। वेलकम वीर। ये लावा लेयर है, इससे जल्दी ही पार करना होगा। वीर, तुम्हें इस लेयर में बहुत सावधानी दिखानी है, क्योंकि तुम सबके पास सिर्फ 30 सेकंड है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर ज्यादा समय लिया तो पूरी ट्रेन पिघल जाएगी। डिचक 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 डैंचू। चुलबुल, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ऊपर वाले से प्रेयर कर रहा हूँ। ये मुश्किलों में काम आने वाला मंत्र है। दादाजी, हम लोग अर्थ सेंटर कोर तक आ गए हैं। ओके वीर, अब तुमको 5 लाख माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेन को चलाना है। इसके लिए तुम्हें टाइम बूस्टर बटन प्रेस करना है। जितनी बार प्रेस करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी। बेस्ट ऑफ लक वीर। ओके दादाजी। दादाजी, मुझे शायद स्पीड और इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं वीर, और स्पीड इंक्रीज करोगे तो मोनो कार के कोचेस के टूट के बिखरने का खतरा है। दादाजी, और कोई ऑप्शन नहीं है और टाइम भी कम है। नहीं वीर, नहीं। नहीं वीर, स्पीड कम करो, नहीं तो बोगी टूटकर अलग हो जाएंगी। दादाजी, हमें ये करना ही होगा, वरना ये ट्रेन मेल्ट हो जाएगी।
सेंटर कोर घूमना शुरू हो गया है। यस वीर, यू हैव डन इट। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ? वीर, इमली, क्या हुआ? वीर, कुछ तो बोलो वीर। वीर, इमली, वीर, इमली, कुछ तो बोलो प्लीज मेरे बच्चों, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। दुनिया तो बच गई, पर मेरी दुनिया तो उजड़ गई। वीर, इमली, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बिना अकेले रह जाएंगे। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा दादाजी। We are out of danger, दादाजी। यस, यस, वीर, इमली, चुलबुल, यस। मिशन accomplished! accomplished!